नमस्कार माई फैमिली, वेलकम बैक माई चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। शाम के 4:30 बजे हुए हैं। सुबह क्या था कि कपड़े थे, बहुत सारे कपड़े धोए, मतलब बहुत सारा काम था ना। तो बच्चों का भी एग्ज़ाम था तो इनको तैयार करके मुझे 8 बजे तक स्कूल इनको भेजना था, 7:30 बजे तक, और 8 बजे तक मुझे भी जाना था। तो सुबह आज मैं इसलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग ही नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि शाम को ही स्टार्ट करूँगी। और आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ना जुकाम, मतलब मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है। और अभी आई, मतलब आ गई थी मैं 2:30 बजे घर पे आ गई थी। तो आके मैं लेट गई थी, मेरी आंखों से लग भी रहा होगा कि मैं नींद से उठी हूँ। और फिर इन्होंने बनाई चाय, ये देखिए यहाँ बैठ के मैं पी रही हूँ चाय। और यहाँ पे ये देखिए इन्होंने ना सारी क्ले के साथ खेल रहे थे ये, तो सारी क्ले फैला रखी है, सारा सामान फैला रखा है। और ये क्ले मिली है शिवाय को स्कूल। शिवाय, कितनी क्ले मिली है तुझे? 4 क्ले मिली है। ऐसे कौन कौन से कलर के? एक ग्रीन है, ऐसे में कोई येलो मिलती इसलिए मैंने एक्सचेंज कर लिया। अच्छा, एक ग्रीन है और एक ब्राउन है और एक ब्लू है और एक ऑरेंज है। तो ये यहाँ पे क्ले के साथ खेल खेल के ना पूरी क्ले फैला रखी है उन्होंने पूरे घर में। तो मैंने इनको बोला है कि तुम अपनी क्ले इकट्ठी कर लो पूरा, मतलब सब कुछ फैला रखा है। कोई गेस्ट आने वाला है एक्चुअली हमारे घर ना, आज कोई आने वाला है। ये देख दो, थोड़ा ये काट लेती है ना, जान निकल जाती है बंदे की। सच्ची? और क्या होता है इससे? दर्द बहुत होता है इससे, जहर होता है इसमें। तो ये जब आप यहाँ पे मैं बैठी हुई थी तो उल्टी लाइट आ रही थी। तो अब मैं यहाँ पे सीधी होकर बैठ रही हूँ। इस क्ले को भी टच कर। तो अब मैं आई हूँ, तो अब पहले मैं यहाँ पे पी रही हूँ चाय। और मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि आज हमारे घर कोई आने वाला है। तो एक्चुअली मेरे भाई का साला है, तो उसका था एग्ज़ाम आज। यहाँ पे सुबह ही मेरे भाई का फ़ोन आया था कि वो 4 बजे एग्ज़ाम है उसका, तो वो 6 बजे यहाँ पे आएगा। तो उसके लिए खाने की भी तैयारी करनी है। और अभी मैंने कहा पहले चाय पी लेती हूँ, जैसे कि कोल्ड हो जाता है ना, खांसी जुकाम हो जाता है, तो उसमें चाय पीने का बहुत मन करता है। मतलब आप जितनी भी पी लो ना उतनी कम होती है। और वैसे भी चाय का तो नशा ही अलग होता है, जब तक दिन में 2-3 बार पियो ही ना, चैन ही नहीं आता। तो यहाँ पे चलिए मैं पहले चाय पी लेती हूँ, फिर मैं आपको अपना इवनिंग रूटीन जो होता है ना मेरा, वो शेयर करूँगी कि मेरा क्या होता है। तो चलिए पहले मैं चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पे जो सुबह मैंने बोला था कि मैं कपड़े धो के गई थी, वो कपड़े धोए मैंने, उतारे थे कि ये प्रेस करे, मतलब वो सारा काम निपटाया। फिर उसके बाद मैं आई किचन में और ये दूध लेके आए थे, तो मैंने एक गैस पे, मतलब एक साइड में चढ़ा दिया है दूध। अब गैस नहीं जलाया, लेकिन मैंने दूध छान पकान के रख दिया। और बर्तनों का भी ढेर था, पहले मैंने वो धोए थे यहाँ पे। तो फिर आज मैं सब्जी बना रही हूँ, मटर और पनीर की सब्जी, क्योंकि हमारे घर ना गेस्ट आने वाला है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरे भाई का ना साला आने वाला है, उसका है एग्ज़ाम यहाँ पे फरीदाबाद में। जीडी का एग्ज़ाम हुआ था ना, वो वाला एग्ज़ाम देने आया है। तो 2 जने हैं वो, एक का आज है एग्ज़ाम, एक का कल है, तो वो रात रुकेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं उनके खाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। उसका एग्ज़ाम 6 बजे ख़त्म होगा, तो अभी 5:30 ही हुए हैं। तो फिर इतने वो आने वाले हैं, तो मैंने सोचा मैं सब्ज़ी वगैरह चढ़ा दूँ, फिर आ जाएंगे तो उनके लिए चाय पानी बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद उनके साथ थोड़ी बहुत देर बैठना भी पड़ेगा, तो उसी में टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लग गई फटाफट अपना काम निपटाने के लिए। और सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी एक साइड, और यहाँ पे मैंने गैस जला दिया है दूध गर्म करने के लिए। और फिर मैंने यहाँ पे साथ ही साथ मैंने सोचा आटा भी लगा दूँ, क्योंकि आटा भी लगा के रख देते हैं ना, तो आटा ताज़ा ताज़ा आटा की ना रोटी अच्छी नहीं आती। अगर हम पहले से मतलब आटा लगा के रख देते हैं ना, तो वो आटा थोड़ा अच्छे, मतलब होता है ना, रोटी बहुत अच्छी आती है, रस जाता है अच्छे से आटा, वो हो जाता है। तो इतने में वो आ गए, राधे भागते हुए कि मम्मा मामू आ गए हैं। तो फिर मैं गई बाहर, उनसे मिल के आई। फिर उनसे मिलने के बाद फिर अब यहाँ पे मैंने आटा अपना ऐसे का ऐसे रख दिया है। फिर पहले मैंने उनको दिया पानी देने के बाद फिर अब मैं उनके लिए बनाऊंगी चाय वगैरह। उनको देने के बाद फिर मैं देखती हूँ यहाँ पे नाश्ते, मतलब जो भी रोटी का आगे का बाद में करूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने चढ़ा दी पतीली में चाय। मैंने सोचा पहले इनको चाय वगैरह बना के दे देती हूँ, फिर उसके बाद आटा लगाऊंगी ये।
और आराध्या और शिवाय फटाफट ना भाग के अंदर चले गए। मतलब जो भी आता है ना, पहले इनको शर्म आने लग जाती है उनके सामने। तो वही, अगर घर में कोई गेस्ट आता है तो सारा सामान मतलब ऐसे ही फैल जाता है। चाहे एक ही गेस्ट आए ना तो किचन ऐसे फैल जाता है, पता नहीं क्या होता है। तो यहाँ पर आराध्या और शिवाय मतलब इधर उधर भागते फिर रहे। तो मैंने इनको बोला चुपचाप अंदर जाके बैठ जाओ, क्योंकि कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, परसों तो उसकी तैयारी कर लो। लेकिन कहाँ, ये तैयारी करने वाला कहाँ है, तो अपने मन की करेंगे। तो यहाँ पे क्या था कि हमारी ना आज अदरक ख़त्म हो गई थी। मैंने यहाँ पे इलायची कूट के डाल दी है चाय में, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया है। और अब मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ नाश्ता, जैसे कि हम नॉर्मली देते हैं, नमकीन और बिस्किट। और ज़्यादा कुछ मंगवाया नहीं मैंने, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था इनका ना। जैसे 6 बजे पेपर ख़त्म हुआ तो ये मतलब आते आते इनको 7 बज चुके थे। तो ज़्यादा कुछ फिर उन्होंने मना ही कर दिया था कि नाश्ता मतलब मैंने इनसे पूछा ना कि चाय, पैसे तो चाय का भी मना कर रहे थे ये। फिर मैंने सोचा चाय तो बना ही देती हूँ, खाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे फिर मैंने सिंपल नमकीन बिस्किट ही रखे हैं। तो पहले मैं इनको चाय दे देती हूँ। यहाँ पे मेरी आदत यह है कि मैं कुछ भी सब्जी या चाय कुछ भी बनाती हूँ ना, पहले उसे चखती हूँ, कि अगर चखने से ना हमें ये पता आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ कम है या ज़्यादा है क्या नहीं है। हम अगर उनको दे देते हैं ना सीधा डायरेक्ट, तो ये होता है कि चीज़ अच्छी बने ना बने, तो ये हो जाता है थोड़ा सा। तो इसलिए कोई भी चीज़ होती है तो पहले मैं उसे चख लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे मीठा लगा था थोड़ा कम, तो मैंने उसमें डाल दी थी चाय में, थोड़ी सी चीनी डाल दी। तो चलिए मैं पहले चाय बना के इनको दे देती हूँ। फिर ये जो आवाज़ आ रही थी ना, एक्चुअली चिमनी चल रही थी, चिमनी की आवाज़ आ रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने उनको चाय वगैरह दे दी, नाश्ता वगैरह। फिर मैं आ गई यहाँ पे आटा लगाने के लिए, क्योंकि साथ साथ मुझे अपना काम भी निपटाना है ना। तो वही है कि सुबह के मतलब सुबह से थक जाता है बंदा, सुबह 4 बजे से उठ के लगा, मतलब मशीन बनी पड़ी है पूरी। तो यहाँ पे अब ये हो रहा है कि फटाफट खाना वाना बना के खिला के और मैं जाके लेट जाऊँ फटाफट। और यहाँ पे मैंने आटा लगा के ना रख दिया है ताकि रस जाएगा। फिर मैं चली मतलब जाना है, मैं थोड़ी देर उनके साथ बैठूंगी भी अभी। तो यहाँ पे अभी मैं चली गई थोड़ी देर उनके साथ बैठने के लिए। फिर उसके बाद मैं आई किचन में। यहाँ पे मेरी सब्जी वगैरह बन के हो चुकी है तैयार। तो हेलो गाइस, वो वाली वीडियो ना, ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं नेक्स्ट डे शाम की, मतलब कि 2:30-3 बजे हुए हैं। तो वो वाली वीडियो मैं वहीं पे ख़त्म कर दी थी, क्योंकि उसके बाद मैंने खाना बना के उनको खाना दिखलाया था। फिर रात हो गई थी, तो सोते सोते फिर अगले दिन सुबह आपको पता है मुझे स्कूल भी जाना था 8 बजे। और अभी बताती हूँ, 1 मिनट, रंग बिरंगे लिखे, रंग बिरंगे। फिर उसके बाद क्या था कि 8 बजे मुझे स्कूल भी जाना था, तो उनके लिए नाश्ता और लंच भी बना के जाना था। तो इतना बिजी शेड्यूल हो गया था ना कि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो फिर अभी मैं आई हूँ स्कूल से, आधा घंटा हो गया है। और फिर यहाँ पे आके मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, और इनका है बच्चों का कल एग्ज़ाम। और मैं आई तो ये देखिए, ये अपने खेलने में लगे हुए थे और बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे थे। तो अब आके मैं सीधा बैठ गई हूँ इनको पढ़ाने के लिए। यहाँ पे शिवाय पढ़ रहा है, तो अभी इनको पढ़ा रही हूँ मैं। और आज का जो मेरा ये व्लॉग है ना, ये भी मैं यहीं पर ही ख़त्म करूँगी। इसके आगे का शूट मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी, क्योंकि अभी इनका ना बहुत, आराध्या के 5-6 चैप्टर हैं SST के, और इसने अभी तक कुछ भी याद नहीं किया। 2 चैप्टर याद किए हैं बस, और इसके भी 3 चैप्टर हैं, व्याकरण भी है, हिंदी का है, तो इसको भी करवाना है मुझे। तो इसलिए मैं आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बाय माय यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।